नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की जीके से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस जिले में की गई है। तो देखिए, हाल ही में जो है हमीरपुर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। ड्रैगन फ्रूट को जो है कमलम नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, महोबा उत्तर प्रदेश में जो है किस उद्योग के लिए जो है काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो महोबा जिला है उत्तर प्रदेश में, यह पान उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, लकड़ी का खिलौना यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक जो है तैयार किया जाता है। तो देखिए, लकड़ी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला जो है काफ़ी अधिक जो है प्रसिद्ध है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी की खेती उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है। तो यह जो झांसी जिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सर्वाधिक रूप से आपको स्ट्रॉबेरी की खेती देखने के लिए मिलती है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय चारा एवं अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये देखिए, परीक्षाओं में बहुत बार यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है कि केंद्रीय चारा एवं अनुसंधान संस्थान ये झांसी जिले में स्थित है। झांसी जिले में केंद्रीय चारा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हमारा छठवां प्रश्न है, आयुर्वेद महोत्सव यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये देखिए, आयुर्वेद महोत्सव जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यह भी झांसी जिले के अंदर ही आयोजित किया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, ये काफ़ी नया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए कि जूती उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में किस शहर को जाना जाता है। तो देखिए, जूती उद्योग के लिए हमीरपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। अगला आठवां प्रश्न है, बेतवा नदी कहाँ पर जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है कि जो हमीरपुर जिला है, यहीं पर आकर जो है बेतवा नदी जो है यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह गंगा नदी की प्रमुख जो है सहायक नदी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला नौवां प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में देखिए, भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है स्टेशन के विकास के लिए। यह योजना जो है उत्तर मध्य रेलवे के 45 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए भारत के टोटल कितने स्टेशन शामिल हैं, तो टोटल 1309 स्टेशन भारत के इस योजना के तहत जोड़े गए हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे के प्रमुख मुख्यालयों की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो है 2 रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। रेलवे के वर्तमान समय में अगर हम बात करें 18 जोन हैं, जिनमें से 2 जोन के मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब वो 2 रेलवे के जोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपसे अगर पूछा जाए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है प्रयागराज जिले के अंदर जो है स्थित है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व रेलवे, या हम इसको पूर्वोत्तर रेलवे भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिला जो राप्ती नदी के तट पर स्थित है, यहीं पर जो है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और गोरखपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा का स्थान भी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलवे चली थी 1859 में चलाई गई थी, प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। इसके अलावा अगर आपसे भारत में पहली रेलवे की शुरुआत पूछी जाए कब हुई थी, तो 1853 में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर तक की यह रेल यात्रा थी, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें अगर अगला प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है 3 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए जो है वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। वो 3 धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रयागराज है, इसके बाद आता है वाराणसी और फिर अयोध्या। ये 3 प्रमुख और सबसे बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो किस जिले में चलाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली मेट्रो चलाई गई थी वह गाजियाबाद नोएडा में शुरुआत की गई थी सबसे पहले मेट्रो सेवा की। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ मेट्रो की शुरुआत होती है, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे भारत में सबसे पहले पूछा जाए मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो यह कोलकाता में जो है भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही चलाई जाएगी, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। चलिए आइए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की जीके से जुड़े हुए, इनको भी हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SCO बोलते हैं, कि 6ठी बैठक का आयोजन यह कहाँ पर किया गया है।
तो हाल ही में देखिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 6ठी बैठक आयोजित की गई है लखनऊ में। लखनऊ में जो है साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस जो है एससीओ की बैठक का आयोजन किया गया है लखनऊ शहर में, और यह 6ठी बैठक थी एससीओ की। अब हम थोड़ा सा बात समझते हैं एससीओ के बारे में, जिसका पूरा नाम संघाई सहयोग संगठन है। एससीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। 2001 में संघाई सहयोग संगठन को स्थापित किया गया था। और भारत एससीओ का सदस्य किस वर्ष में जाकर बना था? तो देखिए भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना था 2017 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह भी। अगर बात करें एससीओ की बैठक 2023 में किस देश में आयोजित की गई थी, तो इस बैठक की मेजबानी की थी जो है भारत देश ने 2023 के अंदर। और हाल ही में एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए निकल कर आता है कि एससीओ का जो नया और 9वां सदस्य बना है ये कौन सा देश है? तो एससीओ का हाल ही में 9वां सदस्य बना है ईरान। इस देश का नाम आपको याद रखना है, यह एससीओ का 9वां सदस्य बना है। अगर आपसे पूछा जाए एससीओ की सांस्कृतिक तथा पर्यटक राजधानी हाल ही में किसको बनाई गई है, तो यह जो है वाराणसी शहर को एससीओ की सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी बनाई गई है। अगला हमारे सामने 22वां प्रश्न है, देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की टोटल जो है 9 सरकारी अस्पतालों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी एक बार जो है मुझे सर्च करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर 9 है या फिर कुछ और है। चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, वाराणसी शहर का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो देखिए वाराणसी या जो काशी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले हमें जो उल्लेख देखने के लिए मिलता है वो अर्थववेद में देखने के लिए मिलता है। वेदों की संख्या जो 4 है उसमें जो सबसे नवीन वेद है अर्थववेद, इसके अंदर ही हमें वाराणसी शहर का सबसे पहले उल्लेख देखने के लिए मिलता है। वाराणसी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो यह गंगा के बाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए गंगा नदी के बाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो यह जो है वाराणसी शहर स्थित है। अगला 25वां प्रश्न है, नाटू नाटू जिसको हाल ही में जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, आरआर मूवी से ये गीत था, इसके गायक कौन है? तो इसके गायक का नाम है विशाल मिश्रा, और विशाल मिश्रा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से जो है संबंध रखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करें 26वें प्रश्न की। अगर आपसे पूछा जाए भारत में उत्तर प्रदेश में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है किस राज्य का होता है, तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान देता है। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा 27वां प्रश्न है, नया विधानमंडल बनाने का फैसला हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो देखिए संसद भवन हाल ही में जो है नया बनाया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नया विधानमंडल भवन बनाने जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला 28वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नई खेल नीति को मंजूरी दी गई है? तो देखिए हाल ही में जो है नई खेल नीति को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना भी हाल ही में शुरू की है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना को हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो ये 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की थीम क्या थी, तो 75 वंडर्स ऑफ यूपी, यह जो है इस योजना की जो है थीम थी। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है करंट अफेयर प्लस उत्तर प्रदेश जीके से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर से शेयर कीजिए, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।